प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि फ्रांस प्रशा के हाथों हार गया और घुटनों के बल आ गया है। नेपोलियन तृतीय को बंदी बना लिया गया। फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना हो गई है और संधि की बातचीत शुरू हुई। मैं पहले संधि बता देता हूं, इसके बीच एक घटना और होती है, वो बाद में बताऊंगा। पहले मैं संधि बता दूं। पहले 10 फरवरी 1871 को फ्रांस के साथ प्रारंभिक संधि की गई। फिर आगे चलकर मई 1871 को फ्रांस के साथ फ्रैंकफर्ट की संधि की गई। फ्रैंकफर्ट की संधि जर्मनी और फ्रांस के बीच में हुई। इसकी जो मुख्य धाराएं थी वो मैं आपको बता दूं। पहली मुख्य धारा है, चूंकि फ्रांस आक्रमणकारी है इसलिए फ्रांस को 20 करोड़ पाउंड क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी को देने होंगे। 20 करोड़ पाउंड, ये हम 1871 की बात कर रहे हैं। उस काल में 20 करोड़ की क्या वैल्यू होती थी, और मैं पाउंड शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, रुपए का नहीं। 20 करोड़ पाउंड फ्रांस ने जर्मनी को देना स्वीकार किया। शर्त यह है 3 वर्ष में देगा। 20 करोड़ पाउंड 3 वर्ष में फ्रांस जर्मनी को देगा। दूसरी शर्त, जब तक यह हर्जाने की रकम वसूल नहीं हो जाती तब तक जर्मन सेनाएं फ्रांस के इस उत्तरी भाग में, यह उत्तरी भाग है, यहां पर जर्मन सेनाएं रहेंगी जब तक फ्रांस क्षतिपूर्ति की रकम नहीं दे देता। और सबसे बड़ी बात, जर्मन सेनाएं फ्रांस में रहेंगी, इसका खर्चा भी सेना का खर्चा भी फ्रांस उठाएगा। अब देखिए, ये कुछ ज्यादा हो रहा है, बिस्मार्क के हिसाब से सही हो रहा है। आगे हम प्रथम विश्व युद्ध को भी पढ़ेंगे, इसलिए ये चीज आज ही समझिए। 3 साल 20 करोड़ पाउंड देने हैं। जब तक नहीं दे देता जर्मन सेनाएं यहां पर रहेंगी और उसका खर्चा भी फ्रांस को उठाना होगा। चलिए, यहां तक तो ठीक था। बेलफोर्ट को छोड़कर यहां पर अल्सेस व लॉरेन की खान है, कोयले की लोहे की खान है। ये लोहे और कोयले की अल्सेस व लॉरेन की खादान प्रदेश जर्मनी को फ्रांस ने दे दिए, क्योंकि वो हारा है इसलिए जर्मनी को देने पड़े। तो अल्सेस लॉरेन जो कि खनिज पदार्थों से भरपूर प्रदेश है, वो जर्मनी को देना पड़ा। साथ ही साथ यहां पर मेज व स्ट्रासबर्ग के किले हैं, दुर्ग हैं, सामरिक महत्व है उनका। सीमा पर ये दोनों दुर्ग वो भी जर्मनी को देने पड़े। तो आप समझ जाइए कि इस सीमा पर जर्मनी की ताकत फ्रांस की सीमा पर कितनी बढ़ चुकी है। परिणाम क्या हुआ, इसकी चर्चा करने से पूर्व हम जर्मनी का एकीकरण टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसे समझ लीजिए। संधि से पहले ही बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के महायज्ञ को पूरा किया। 18 जनवरी 1871, स्थान है पेरिस से, फ्रांस की राजधानी पेरिस से कुछ किलोमीटर दूर एक जगह है वर्साई। इस नाम को आप ध्यान से याद कर लीजिए, वर्साई, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट वर्साई की संधि भी पढ़ेंगे। यही प्रथम विश्व युद्ध की जननी, द्वितीय विश्व युद्ध की जननी भी रहेगी, और प्रथम विश्व युद्ध के बहुत सारे कारण इसी में निहित हो जाएंगे अभी। चलिए, 18 जनवरी 1871 वर्साई का शीश महल में सुसज्जित दरबार लगा है। उस दरबार में एक ऊंचा सिंहासन
और उसके दोनों तरफ, सामने की तरफ दोनों तरफ जर्मनी के बाकी 38 राज्यों के प्रतिनिधि बैठे हैं, या कह लीजिए राजा बैठे हैं। सभा शुरू होती है और सभी जर्मन राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का एक आवाज में सम्राट स्वीकार करते हैं और सभी प्रतिनिधि अपने राज्यों का समावेश जर्मनी में करने की घोषणा करते हैं। इस तरह 18 जनवरी 1871 को जर्मन राष्ट्र का निर्माण होता है। कहां पर? फ्रांस के शहर वर्साई में। वर्साई में होता है। यहां यही गलत है। बिस्मार्क की कूटनीति के हिसाब से बिस्मार्क को फ्रांस को कमजोर कर देना चाहता है ताकि आने वाले समय में फ्रांस जर्मनी के लिए कोई संकट पैदा नहीं कर सके। लेकिन विद्यार्थियों, इस बात को ध्यान में रखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप जीत गए, आप खुशी मनाइए, अपने घर में मनाइए, आप कुछ भी कीजिए। हमारी ही छाती पर चढ़कर आप जब खुशियां मनाएंगे तो आज आपका दिन है, कल हमारा दिन होगा, तब हम आपसे बात करेंगे। तो स्वाभाविक था, फ्रांस हारा है, लेकिन बिस्मार्क ने अपने एकीकरण का कार्य भी फ्रांस के अंदर वर्साई के ऐतिहासिक शीश महल के अंदर पूरा करके कहीं ना कहीं फ्रांस को बहुत बड़ी चोट दी है। यह था जर्मनी का एकीकरण। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।